तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक, और शुरू से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली इनऑर्गेनिक का। हम पहला चैप्टर हमने आपके से जैसे वादा किया था, पहले 3-4 महीनों से मेरी एक्चुअली में तबीयत ख़राब थी, कुछ पर्सनल वर्क्स भी थे, उस वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था। तो अभी हम लोग ऑनलाइन हैं, तो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। एक सेकेंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आज शुरू करने जा रहे हैं, और एडवांस लेवल तक हम लोग जानेंगे, ठीक है। एडवांस लेवल तक हम लोग जाने वाले हैं। देखिए ध्यान से, तो पहला हमारा टॉपिक होगा इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले यही हम लोग पढ़ेंगे। तो एक वर्ड यहाँ पे आया है हमारा, व्हाट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वर्ड जो है हमारा व्हाट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है, ये एक्चुअली में क्या है? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमको पता है, इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, है कि नहीं। फर्स्ट इज व्हाट? एसिड। सेकेंड इज व्हाट? बेस। एंड थर्ड इज व्हाट? साल्ट। ये 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं किसको? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को। और हमें पता है कि एसिड प्लस बेस मिल करके क्या मिलता है? एसिड प्लस, व्हेन वी कंबाइंड एसिड प्लस बेस, देन व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये हम प्राप्त करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, ये हमको पता है। और एसिड हमको पता है ये क्या? H प्लस का सोर्स है कि नहीं? एसिड इज द सोर्स ऑफ H प्लस। और बेस हमारा सोर्स किसका है? सोर्स ऑफ केटायन, ठीक है। इसलिए दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल, ठीक है। ये प्लस माइनस मिल के हमारा साल्ट बनेगा, है कि नहीं। ये केटायन एंड एनायन, और ये वाटर हमारा तो जानते ही H प्लस एंड OH माइनस, है कि नहीं। ये हमारा ये H प्लस प्लस OH माइनस। तो एसिड इज द सोर्स ऑफ H प्लस एंड एनायन, और ये किसका सोर्स है? एनायन का। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? बेसिक रेडिकल। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बेसिक रेडिकल। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एसिडिक रेडिकल। ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा एनायन का सोर्स क्या है बताइए? एनायन का सोर्स क्या है? एसिड, इसलिए हम एनायन को क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल। अच्छा, केटायन का सोर्स क्या है? बेस, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल। रेडिकल मीन्स समझ रहे हैं? सोर्स, ठीक है। दैट्स वाई हमने ये बोला। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब हम लोग जाने वाले हैं दूसरे पेज पे, ध्यान से देखिए। तो दूसरा पेज हमारा ये रहा, कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि व्हाट इज एसिड। हमने ये तो देख लिया कि एसिड प्लस बेस मिलके हमको साल्ट प्लस वाटर मिल जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज एसिड। एसिड क्या है एक्चुअली में? एसिड क्या है? हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी? आर्हेनियस एसिड की।
बहुत प्रकार के एसिड्स होते हैं, हम लोगों को अच्छे से जानकारी है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे आर्हेनियस एसिड। आर्हेनियस एसिड क्या होता है, हमको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विच डिजॉल्व इनटू वाटर टू गिव H+ आयन, फर्निसेस H+ आयन इज कॉल्ड एज एसिड। नॉट, हम जनरलाइज वे में आपको बताएं व्हाट इज आर्हेनियस एसिड। if acid is dissolved मीन्स, नहीं तो इस वर्ड को काट दीजिए आप। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। when, एक सेकेंड, when dissolved in some solvent, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। वाटर इज इजिली अवेलेबल एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दैट्स व्हाई वी यूज इट। ओके, इजिली अवेलेबल है। व्हेन डिजॉल्व इन सब सॉल्वेंट it furnishes H+ ion in the solution is called as acid, आर्हेनियस एसिड एक्चुअली। ठीक है, आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ये डेफिनेशन दी गई थी। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस है हमारा। तो हमने ये देखा कि एसिड व्हेन डिजॉल्व इन सम सॉल्वेंट, यहाँ गौर कीजिएगा, सम सॉल्वेंट, और वाटर एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं बिकॉज इट इज इजिली अवेलेबल एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दैट्स वाई। तो अब हमको एक बात पता है क्या, ध्यान से देखिएगा, आप लोग 12th क्लास में पढ़िएगा, फोर्स is directly proportional to charge density. What is charge density? चार्ज डेंसिटी क्या होता है आपका, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। जैसे मास डेंसिटी अगर बोलता हूँ तो क्या बोलता हूँ, इफ आई राइट हियर मास डेंसिटी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। और यहाँ पे हम अगर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, सीधी सी बात, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये हमने बोला। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, देखिए, कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं जी। तो अब देखने वाली बात ये रही हमारी कि हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए। एसिड का जो हमने पीछे अभी डेफिनेशन लिखा, व्हेन डिजॉल्व इन सम सॉल्वेंट, ये देखिए, ये जो हमने लिखा, व्हेन डिजॉल्व इन सम सॉल्वेंट इट फर्निशेस H+ आयन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एसिड, ये हमने बोला। तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि इसको कैसे हम मैथमेटिकली प्रोड्यूस करें, कैसे इक्वेशन बनाएं, कैसे हम जो है इसका इक्वेशन लिखे। तो देखिए, HA हमने क्या बोला, कोई क्या है, आर्हेनियस एसिड है। क्या है, आर्हेनियस एसिड है। HA क्या है, हमारा आर्हेनियस एसिड, और इसको हमने किस में डाला, सॉल्वेंट में। इसका मतलब N उसका नंबर है और सम सॉल्वेंट। ये S का मतलब क्या है, S इज हियर सॉल्वेंट, और N हमारा नंबर है, N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, N बिलोंग्स टू H नेचुरल नंबर, मीन्स N बराबर हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा हो सकता है। तो अल्टीमेटली हमारा गोल है कि जब एसिड को हमने सॉल्वेंट में डाला तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा, यही निकालने का गोल है। तो ये जो होती है, ये रिएक्शन, ये 2 स्टेप में होती है, ध्यान से देखिएगा। इट विल हैपन इन 2 स्टेप्स। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जब HA हमारा जो एसिड है वो जब सॉल्वेंट के अंदर जाएगा तो क्या होगा हमारा, इट विल प्रोड्यूस H+,
अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस डेफिनीशन। तो H प्लस प्लस हमारा फिर क्या बन जाएगा A माइनस, ठीक है, ये बन जाएगा। अब हमको पता है कि निगेटिव इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड बाय निगेटिव, है कि नहीं। इसी को हमने बोला अनलाइक चार्जेज। अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, ये हमें पता है कि नहीं। तो H प्लस और A प्लस में ये टूटा, तो ये फिर से चाहेगा कि A प्लस A माइनस या तो H प्लस से कंबाइन कर लेगा या नहीं तो सॉल्वेंट है हमारा ये, इसमें हो सकता है तो A माइनस क्या कर ले हमारा, ये NH सॉल्वेंट से क्या कर लेगा, सॉरी H प्लस, ये हमारा H प्लस होगा एक्चुअली। H प्लस को अगर इस पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है H प्लस पे, इसलिए ये कंबाइन करना चाहेगा। हमने बताया था पीछे एक इक्वेशन आपको बताया था कि नहीं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। तो H प्लस पे चार्ज डेंसिटी बहुत भयानक है, अगर निकालिएगा तो देखिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। अगर ये H प्लस क्या है हमारा, ये प्रोटॉन है, ये क्या है हमारा, प्रोटॉन है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन हमको पता है कि न्यूक्लियस में रहता है, दिस इज न्यूक्लियस, है कि नहीं, ये हमारा क्या है न्यूक्लियस, और ये हमारा क्या है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये हमारा क्या है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, हमको पता है अच्छे से। अब प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन पे, है कि नहीं। तो और इसका प्रोटॉन का अगर मैं बोलूँ प्रोटॉन का साइज, इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ, ठीक है। और न्यूक्लियस का साइज होता है आपका कितना, 1 फर्मी के ऑर्डर का, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। इतना तक आपको समझ में आया होगा। और ये मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि हमें चार्ज डेंसिटी निकालना है, फोर्स इस पे निकालना है H प्लस पे। तो चार्ज डेंसिटी कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा अगले पेज के अंदर। देखिए, तो हम बात कर रहे थे आपको चार्ज डेंसिटी की, चार्ज डेंसिटी ऑन H प्लस, देखिएगा ऑन H प्लस, चार्ज डेंसिटी ऑन H प्लस। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है हमारा, चार्ज अपन वॉल्यूम, हमने बोला चार्ज अपन वॉल्यूम। चार्ज कितना है वो प्रोटॉन पे बताइए, 1.6 प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अपन वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr3, है कि नहीं, πr3। और रेडियस कितना है, 10⁻⁻15 मीटर, ये रहा, और इसका क्यूब हो जाएगा हमारा। अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन कीजिएगा तो 10⁻20 कूलम पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो अब बताइए मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻20 कूलम, बहुत भयानक चार्ज डेंसिटी है। इसका मतलब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा हमारा, यहाँ पे इसका फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, हमने ये बोला। तो इसका मतलब H प्लस ऐसे तो खाली इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, जो मैंने इसमें लिखा था आपको, ये देखिए ध्यान से, ये जो मैंने लिखा था HA जब सॉल्वेंट के अंदर जाएगा तो ये पहला स्टेप होगा आपका, स्टेप नंबर 1, कि H प्लस और A माइनस में टूटेगा। और H प्लस पे इतना चार्ज डेंसिटी है, दैट इज इस पे चार्ज डेंसिटी कितना है, चार्ज डेंसिटी कितना हुआ इस पे, 10⁻20 कूलम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 10⁻20 कूलम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर इतना चार्ज डेंसिटी होगा तो ये फिर से कंबाइन करना चाहेगा A माइनस से, और ये बैकवर्ड रिएक्शन चला जाएगा, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, देखिएगा सेकेंड स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 2, इसमें हो जाएगा आपका हमारा H प्लस या तो A माइनस से कंबाइन कर लेगा, या H प्लस किससे कंबाइन कर लेगा, सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट भी तो है अंदर NS, तो ये क्या मिलेगा हमको, HSN प्लस, ये कैटायन मिल जाएगा। और स्टेप 1 का क्या था हमारा, HA
dissolves to in solvent to give H plus plus A minus according to which definition of arrhenius acid। अब ये हमारा दोनों इक्वेशन हो गया, ये 1 नंबर इक्वेशन और ये 2nd नंबर इक्वेशन। अब दोनों को ऐड कीजिए, व्हाट वी विल गेट, देखिए H प्लस ने H प्लस को मार दिया और हमें क्या मिला, HA प्लस NS गिव्स व्हाट, HSN प्लस प्लस A माइनस। ये हमने बोला, ये हमें मिला है कि नहीं अल्टीमेटली प्रोडक्ट। तो यही तो हमको जानना था कि जब आर्हेनियस एसिड किसी सॉल्वेंट के अंदर जाता है तो व्हाट वी विल गेट HSN प्लस प्लस A माइनस। देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, टेल मी। ये जो मैंने लिखा आपका, ये HA प्लस NS गिव्स व्हाट, HSN प्लस प्लस A माइनस। तो ये हमारा ये क्या है, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको एक्चुअली ये क्या है, ये जो है हमारा HSN प्लस, ये हमारा क्या है, सॉल्वेटेड प्रोटॉन, सॉल्वेटेड प्रोटॉन। इसको हमने बोला प्रोटॉन था ना एक्चुअली, तो इसको सॉल्वेटेड प्रोटॉन बोलेंगे क्योंकि ये S हमारा क्या है, ये यहाँ पे सॉल्वेंट है, ये हमारा है कि नहीं। और इन केस, अगर देखिए ध्यान से, इन केस ऑफ वाटर सॉल्वेंट, इन केस ऑफ वाटर सॉल्वेंट, इन केस ऑफ वाटर सॉल्वेंट व्हाट वी विल गेट, HA के जगह HA होगा और प्लस N, और S के जगह हम क्या डाल देंगे, वाटर डाल देंगे H2। इट विल गिव यू व्हाट, H2O प्लस, ऐसे मिलेगा हमें H2O प्लस, और यहाँ पे N लगेगा N, ये देख रहे हैं HSN प्लस और प्लस A माइनस। तो इस केस में अगर वाटर को हमने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, तो इट विल कॉल्ड एज व्हाट, सॉल्वेटेड प्रोटॉन। इट इज कॉल्ड एज सॉल्वेटेड प्रोटॉन, ये हमने बोला सॉल्वेटेड प्रोटॉन। अब हमने बताया था आपको N की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इफ आई टेक N इज इक्वल टू 1, व्हाट वी विल गेट, टेल मी। H2O N प्लस। अब देखिए N का वैल्यू हमने 1 लिया है, तो क्या मिलेगा हमें बताइए, H2O और ये हमारा N का वैल्यू 1, तो 1 और प्लस, तो टोटल ये मिल गया हमको H3O प्लस। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट सिंपलेस्ट सॉल्वेटेड प्रोटॉन, और वी कैन से हाइड्रेटेड प्रोटॉन। ये सॉल्वेटेड प्रोटॉन क्या कहलाएगा एक्चुअली, सॉल्वेटेड प्रोटॉन। दिस इन केस ऑफ H2O इट इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रेटेड प्रोटॉन, हाइड्रेटेड प्रोटॉन। ये हमारा इन केस ऑफ वाटर सॉल्वेंट ये क्या कहलाएगा, हाइड्रेटेड प्रोटॉन। और ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हाइड्रेटेड प्रोटॉन हो गया H2O प्लस। ये जो हमारा हो गया फर्स्ट हाइड्रेटेड प्रोटॉन हो गया ये हमारा, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखते हैं। ये हमने जो बताया आपको कि HA प्लस NS गिव्स HSN प्लस और प्लस A माइनस, इसमें हमने वाटर लिया था तो क्या बना था, ये हमारा बना था HA प्लस NH2O, और ये हमने ऐड किया था तो हमें मिला था HH2O N और प्लस प्लस A माइनस, ये मिला था। इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था हाइड्रेटेड प्रोटॉन, ठीक है, हाइड्रेटेड प्रोटॉन। अब ध्यान से देखिएगा, अगर N का वैल्यू 1 लिया तो हमको क्या मिला, H3O प्लस। N का वैल्यू अगर 2 लिया जाए, अगर 1 हो और ये 2 हो तो क्या मिलेगा, H2O5 H5O2 प्लस, ऐसे मिलेगा। तो ये सारे क्या है, ये सारे है हाइड्रेटेड प्रोटॉन, ये सारे क्या है हमारे हाइड्रेटेड प्रोटॉन। ये बात अलग है कि H3O प्लस इज द सिंपलेस्ट हाइड्रेटेड प्रोटॉन, हाइड्रेटेड प्रोटॉन, ये हमने बोला। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा N इज इक्वल टू 1 2 लेने पे।
तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड प्रोटॉन उसको बोलिए, तो वो केवल बोलेंगे H3O+। सही बात है, बट H5O2+ भी होगा, N=3 ले तो आगे भी ये सीरीज बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये हमने आपको जनरलाइज फॉर्म में बता दिया सारा। HH2ON+, ये हमारा हो गया। तो आज का डिस्कशन यही हम लोग समाप्त करते हैं, आगे देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर।